मुनादी करो, वो तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और हर तरह की ऊँटनियों पर सवार होकर भी के सफर की वजह से दुबली हो गई होंगी। वो काफिलों की आमदोरफ्त से गहरे हो चुके हर दूर दराज पहाड़ी रास्ते से आएंगी, इसलिए आएंगे कि अपनी मुनफात की जगहों पर हाजिर हों और चंद मुतय्यन दिनों में इन मुआशी जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने इन्हें बख्शे हैं। तुम उनको ज़ब्ह करो तो उनसे खुद भी खाओ और बुरे हाल फकीरों को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मील कचल दूर करें, अपनी नजर पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। ये सदा है जो सदियों पहले बुलंद हुई और जिसके जवाब में लब्बैक लब्बैक कहते हुए हम अल-कुर्रा मक्का में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इस मस्जिद के लिए अज़्म सफर करते हैं जिसे बैत अल हराम कहा जाता है। ये वही बैत अतीक है जो इमाम फराही के अल्फाज में इस वादी बथा में खुदा का पहला घर था और जिसके हक में अज़ल से तय कर दिया गया था कि तौहीद से इन्हिराफ करने वालों को दूर फेंकता रहे। चुनांचे इसके बाशिंदों ने जब बुत परस्ती इख्तियार कर ली और इसके जुवारस से मुंतशिर हुए तो परस्तिश की गरज से इस माबद के पत्थर भी साथ लेते गए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल से हिजरत के बाद इसको तलाश करते हुए यहाँ पहुँचे तो उसकी पुरानी तामीर का सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर बाकी रह गया था। इस्माइल की कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि इस माबद को दोबारा तामीर करें। चुनांचे बाप बेटे दोनों ने मिलकर इस यादगार पत्थर के नीचे जमीन खोदना शुरू की। पुरानी बुनियादें कुछ तगओदों के बाद निकल आईं तो इन्हें बुलंद किया और इस पत्थर को इमारत के एक गोशे में नस्ब कर दिया। इस्माइल इसी घर की नजर किए गए थे, लिहाजा वो इसके खादिम मुकर्रर हुए और अल्लाह के हुक्म से ये सदा बुलंद कर दी गई कि लोग अब खुदावंद की नजर चढ़ाने के लिए आएं और यहाँ आकर तौहीद पर ईमान का जो अहद उन्होंने बांध रखा है इसे ताज़ा करें। इस्तिलाह में इस अमल का नाम हज उम्रा है। ये दोनों इबादत दीन इब्राहिमी में इबादत का मुंतहा कमाल है। अपने माबूद के लिए जज्ब प्रस्तिश का ये आखिरी दर्जा है कि इसके तलब करने पर बंदा अपना जान उमाल सब इसके हुजूर में नजर कर देने के लिए हाजिर हो जाए। हज उम्रा इसी नजर की तमसील है। ये दोनों एक ही हकीकत को मुमसिल करते हैं, फर्क सिर्फ ये है कि उम्रा इजमाल है और हज इस लिहाज से इसकी तफसील कर देता है कि इसमें वो मकसद भी बिल्कुल नुमाया होकर सामने आ जाता है जिसके लिए जान उमाल नजर कर देने का मुतालबा किया गया है। अल्लाह ताला ने बताया है कि आदम की तख्लीक से इसकी जो स्कीम दुनिया में बरपा हुई है, इब्लीस ने पहले दिन ही से इसके खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। बोला, फिर इसलिए कि तूने मुझे गुमराही में डाला है, अब मैं भी औलाद आदम के लिए जरूर तेरी सीधी राह पर घात में बैठूंगा, फिर उनके आगे और पीछे, दाएं और बाएं हर तरफ से जरूर इन पर ताख्त करूंगा और तो इनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार न पाएगा। कुरान का बयान है कि इब्लीस का ये चैलेंज कबूल कर लिया गया है और अल्लाह के बंदे अब क़यामत तक के लिए अपने इस अज़ली दुश्मन और उसकी ज़ुर्रियत के साथ बरसरे जंग हैं। यही इस दुनिया की आजमाइश है जिसमें कामयाबी और नाकामी पर हमारे अबदी मुस्तकबिल का इन्हिसार है। अपना जान और माल हम इसी जंग के लिए अल्लाह की नजर करते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम ने की सदा तारीख में बारहा इसी मकसद से बुलंद की है। इब्लीस के खिलाफ इस जंग को हज में मुमसिल किया गया है। ये तमसील इस तरह है, अल्लाह के बंदे अपने परवरदिगार की निदा पर दुनिया के माल मता और उसकी लज्जतों और मसरूफियतों से हाथ उठाते हैं। फिर लब का लब्बैक कहते हुए मैदान जंग में पहुंचते और बिल्कुल मुजाहिदीन के तरीके पर एक वादी में डेरे डाल देते हैं। अगले दिन एक खोले मैदान में पहुंचकर अपने गुनाहों की मुआफी मांगते, इस जंग में कामयाबी के लिए दुआ मनाजात करते और अपने इमाम का खुतबा सुनते हैं। तमसील के तकाजे से नमाजें कसर और जमा करके पढ़ते और रास्ते में मुख्तसर पड़ाव करते हुए दोबारा अपने डेरों पर पहुंच जाते हैं। फिर शैतान पर संगबारी करते, अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करके अपने आप को खुदावंद की नजर करते, सरमुंडाती और नजर के फेरों के लिए असल माबद और कुर्बान गाह में हाजिर हो जाते हैं। फिर वहां से लूटते और अगले दिव्या 3 दिन इसी तरह शैतान पर संगबारी करते रहते हैं। इस लिहाज से देखिए तो हज उम्रा में एहराम इस बात की अलामत है कि बंदा मोमिन ने दुनिया की लज्जतों, मसरूफियतों और मरगूबात से हाथ उठा लिया और 2 इंसिली चादरों से अपना बदन ढांप कर वो बरहना सर और किसी हद तक बरहना पा बिल्कुल राहिबों की सूरत बनाए हुए अपने परवरदिगार के हुजूर में पहुंचने के लिए घर से निकल खड़ा हुआ है। तलबी इस सदा का जवाब है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैत अल हराम की तामीर नो के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से एक पत्थर पर खड़े रहकर बुलंद की थी। अब ये सदा दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंच चुकी है और अल्लाह के बंदे इसकी नेमतों का एतराफ और उसकी तौहीद का इकरार करते हुए इस सदा के जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का ये दिल नवाज तराना पढ़ते हैं। तवाफ नजर के फेरे हैं। दीन इब्राहिमी में ये रवायत कदीम से चली आ रही है कि जिसकी कुर्बानी की जाए
या जिसको माबद की खिदमत के लिए नजर किया जाए, इसे माबद कुर्बान गाह के सामने फिराया जाए। तौरात के मुतर्जमों ने इसी बात को जगह जगह हिलाने की कुर्बानी और खुदावंद के आगे गुजरानने से ताबीर किया है। मिसाल के तौर पर गिनती में औरतों लावियों को खुदावंद के आगे ला और बनी इसराइल अपने हाथ उन पर रखें, और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हिलाने की कुर्बानी की तरह खुदावंद के आगे गुजराने, तब वो खुदावंद की खिदमत के लिए मखसूस होंगे। तब लावी अपने हाथ दोनों बैलों के सरों पर रखें, तब तो उनमें से एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को खुदावंद की सोख्तनी कुर्बानी के लिए लावियों के कफारे के लिए गुजरान, और तो लावियों को हारून और उसके बेटों के सामने खड़ा कर और खुदावंद की हिलाने की कुर्बानी की तरह उनको गुजरान, क्योंकि वो बनी इसराइल के दरमियान से मुझे नजर कर दिए गए हैं। मैंने बनी इसराइल के सब पेलूटों के बदले जो रहम के खोलने वाले हों उनको अपने लिए लिया है। बाइबल के अरबी तर्जमे में इसके लिए तरद्दुद हम लिलरब इमाम अलरब की ताबीर इख्तियार की गई है, जिससे ये मफहूम बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। हजर अस्वद का इस्तिलाम तजदीद अहद की अलामत है। इसमें बंदा इस पत्थर को तिमसलन अपने परवरदिगार का हाथ करार देकर इस हाथ में अपना हाथ देता और अहद विमसाक की कदीम रवायत के मुताबिक इसको चूम कर अपने इस अहद की तजदीद करता है कि इस्लाम कबूल करके वो जन्नत के एवज अपना जान और माल सब अल्लाह ताला के सुपुर्द कर चुका है। सई इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बान गाह का तवाफ है। सैयदना इब्राहिम ने सफा की पहाड़ी पर खड़े रहकर इस कुर्बान गाह को देखा था और फिर हुक्म की तामील के लिए जरा तेजी के साथ चलते हुए मरवा की तरफ गए थे। बाइबल में ये वाकया इस तरह बयान हुआ है। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और इस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। चुनांचे सफा और मरवा का ये तवाफ भी नजर के फेरे ही हैं, जो पहले माबद के सामने और उसके बाद कुर्बानी की जगह पर लगाए जाते हैं। तौरात से मालूम होता है कि ये जिस तरह कुर्बानी से पहले लगाए जाते थे, इसी तरह कुर्बानी के बाद भी इसका कोई हिस्सा हाथ में लेकर लगाए जाते थे। खुरूज में है, और तो हारून के तख्स मेंढे का सीना लेकर उसको खुदावंद के रूबरू हिलाना ताकि वो हिलाने का हदिया हो। ये 13 हिस्सा ठहरेगा। अरफात माबद का कायम मकाम है, जहाँ शैतान के खिलाफ इस जंग के मुजाहिदीन जमा होते, अपने गुनाहों की मुआफी मांगते और इस जंग में कामयाबी के लिए दुआ और मुनाजात करते हैं। मुज़दलिफा रास्ते का पड़ाव है, जहां वो रात गुजारते और सुबह उठकर मैदान में उतरने से पहले एक मर्तबा फिर दुआ मुनाजात करते हैं। रमी इब्लीस पर लानत और उसके खिलाफ जंग की अलामत है। ये अमल इस अज़्म के साथ किया जाता है कि बंदा मोमिन इब्लीस की पसपाई से कम किसी चीज पर राजी ना होगा। ये मालूम है कि इंसान का ये अजली दुश्मन जब वसवसा अंगेजी करता तो उसके बाद खामोश नहीं हो जाता, बल्कि ये सिलसिला जारी रखता है। ताहम मुजाहमत की जाए तो उसकी ताकत बतदरीज कमजोर हो जाती है। 3 दिन की रमी और इसके लिए पहले बड़े और इसके बाद छोटे जमरात की रमी से इसी बात को जाहिर किया गया है। कुर्बानी जान का फिदिया है और सर के बाल मोड़ना इस बात की अलामत है कि नजर पेश कर दी गई है, और अब बंदा अपने खुदावंद की इताअत और दायमी गुलामी की इस अलामत के साथ अपने घर लूट सकता है। ये दीन इब्राहिमी की एक कदीम रवायत है। चुनांचे तौरात में यह कानून बयान किया गया है कि जो शख्स अल्लाह ताला की नजर किया जाए वो अपने सर के बाल इस वक्त तक ना मुंडवाए जब तक नजर के दिन पूरे ना हो जाए। गिनती में है, और इसकी नजारत की मिन्नत के दिनों में इसके सर पर ओस्तिरा न फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नजीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सर के बालों की लटों को बढ़ने दे। और नजीर के लिए शर्त यह है कि जब उसकी नजारत के दिन पूरे हो जाएं तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर हाजिर किया जाए। फिर वो नजीर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर अपनी नजारत के बाल मुनवाए। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये किस कदर गैर मामूली इबादत है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा फर्ज करार दी गई है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ईमान और जिहाद के बाद इसी की फजीलत बयान की है। नीज फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे फिर इसमें कोई शहवत नाफरमानी की बात न करे तो वो हज से इस तरह लूटता है जिस तरह उसकी माँ ने इसे आज जना है। इसी तरह अब का इरशाद है, उम्रे के बाद उम्रा इनके दरमियान में होने वाले गुनाहों के लिए कफारा है, और सच्चे हज का बदला तो सिर्फ जन्नत ही है। दरमियान में होने वाले गुनाहों के लिए कफारा है और सच्चे हज का बदला तो सिर्फ जन्नत ही है। हज उम्रा की तारीख। हज उम्रा की तारीख सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस मनादी से शुरू होती है, जिसका जिक्र हम ऊपर जगह जगह कर चुके हैं। इसके बाद ये सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं हुआ।
चनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत से पहले भी अरब के लोग हर जगह से गिरोह दर गिरोह हज और उम्रा के लिए आते थे, और अब की बिसत के बाद भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। कुरान ने एक जगह इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और जो लोग वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत रखते हों, उन पर अल्लाह के लिए इस घर का हज हमेशा फर्ज रहा है। इसमें शुबा नहीं कि इसके मनासिक और रसूम व आदाब में बाज़ बिदअतें उन लोगों ने दाखिल कर दी थीं, लेकिन रिवायतों से मालूम होता है कि इन्हीं में से बाज़ लोग उन बिदअतों पर पूरी तरह मुतनब्बे भी थे और अपना हज इब्राहिमी तरीके के मुताबिक ही करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनकूल है कि बिसत से पहले जबीर बन मुतम ने आपको अरफात में देखा तो उसे हैरत हुई कि कुरैश के लोग तो मुज़दलिफा से आगे नहीं जाते और बनी हाशिम का ये फर्जंद वकूफ अरफा के लिए यहाँ हाजिर है। इसका बयान है, मेरा ऊँट खो गया, अरफा के दिन में इसे तलाश करता हुआ गया तो मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खड़े। मैंने ख्याल किया, बखुदा ये तो कुरैश में से हैं, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे वाज़ेह है कि कुरान ने जब हज का हुक्म दिया तो उसके मुखातिबीन के लिए ये कोई नई बात न थी। वो दीन में इसकी अहमियत और उसके रसूम व आदाब से पूरी तरह वाकिफ थे और हर साल निहायत एहतिमाम के साथ इसके लिए हाजिर होते और उसके मनासिक अदा करते थे। चुनांचे कुरान ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया कि उनकी बिदतों और इनहिराफत को खत्म करके हज और उम्रा दोनों को उनके असल इब्राहिमी तरीके पर बहाल कर दिया। ये इस अजीम इबादत की तारीख का आखिरी बाब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से रकम हुआ है। इसके बाद अब इसके तमाम मनासिक मुसलमानों के इजमा और तवातुर अमली से नस्लनाबाद नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। इनमें किसी नौयत का कोई तरमीम और तगय्युर इजाफा नहीं हुआ। कुरान ने जो इस्लाहात अलबत्ता इस वक्त की थी और अब कुरान की आयत में हमेशा के लिए महफूज कर दी गई है, वो हम यहाँ बयान किए देते हैं। एक, बैतुल हराम के मुतवल्ली होने की वजह से कुरैश अपना यह हक समझते थे कि वो जिसको चाहे हज उम्रा के लिए हरम में आने दें और जिसको चाहे इसकी हाजिरी से महरूम कर दें। कुरान ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और वाज़े किया कि ये किसी खानदान का इजारा नहीं है। हर शख्स जो अल्लाह की इबादत और हज उम्रा के लिए इस घर का कस्द करे, वो कुरैशी हो या गैर कुरैशी, अरबी हो या अजमी, शर्की हो या गरबी, इस पर किसी को कोई पाबंदी आयद करने का हक नहीं है। मुकीम और आफाकी सबके हुकूक इसमें बिल्कुल बराबर है। कुरैश की हैसियत इसके हुक्मरानों और इजारादारों की नहीं है बल्कि इसके पासबानों और खिदमत गुजारों की है। उनका फर्ज है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह वो भी इसे तमाम दुनिया के लिए इबादत का मरकज बनाए और तमाम इंसानों को दावत दें कि उसकी बरकतों से बहरायाब होने के लिए इस आस्ताना इलाही पर हाजिर हो। ये हकीकत है कि जिन लोगों ने खुदा के पैगंबर को मानने से इनकार कर दिया है और अब वो खुदा की राह से रोक रहे हैं और मस्जिद हराम से भी जिसे हमने लोगों के लिए यकसा बनाया, खा वो वहाँ के रहने वाले हों या बाहर के, उन्होंने बड़े जुल्म का इर्तिकाब किया है। इसलिए कि इस मस्जिद का मामला तो ये है कि जो इसमें किसी इनहिराफ, किसी जुल्म के इर्तिकाब का इरादा करेगा, इसको हम दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। 2, शिर्क की गिलाजत तौहीद के इस सबसे बड़े और कदीम तरीन मरकज में भी दाखिल कर दी गई थी। कुरान ने मुतनब्बे किया कि इब्राहिम और इस्माइल को जब इस गिर की तौलियत अता हुई और इन्हें यहाँ आबाद होने के लिए कहा गया था तो अल्लाह ताला ने पहली हिदायत ये फरमाई थी कि तरह की गिलाजतों से इस घर को बिल्कुल पाक रखा जाए। ये इस बात की तरफ इशारा था कि कुरैश को भी यही करना चाहिए, वरना ये अजीम अमानत उनसे छीन कर इसके असल हकदारों के सुपुर्द कर दी जाएगी। याद दिलाओ जब हमने इब्राहिम के लिए इस गिर की जगह को ठिकाना बनाया था, इस हिदायत के साथ कि किसी चीज को मेरा शरीक न करना और मेरे गिर को तवाफ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना। 3, रजब का महीना उम्रे के लिए और ज़ी अल-क़दा, ज़ी उल-हिज्जा और मुहर्रम के महीने हज के लिए हमेशा हराम रहे हैं। मुशरिकीन अरब जंग व जदल, गारतगिरी और खून का इंतकाम लेने की खातिर जब चाहते
इनमें से किसी महीने को हलाल और किसी को हराम करार दे लेते थे। इसी तरह कमरी साल को भी शमसी साल के मुताबिक करने के लिए इसमें कब्से का एक महीना बढ़ा देते थे ताकि हज एक ही मौसम में आता रहे। इस्तिलाह में इसे नसीब कहा जाता है। कुरान ने इसको कुफ्र में एक और इजाफा कहा और ऐलान कर दिया कि ये तरीका बिल्कुल बातिल है, इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। हकीकत यह है कि महीनों का हटा देना इनके कुफ्र ही में एक इजाफा है, जिससे ये मुनकरीन गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल ये हराम महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल इसको हराम ठहराती हैं ताकि खुदा के हराम किए हुए महीनों की गिनती पूरी करके खुदा के हराम किए हुए को अपने लिए हलाल बना ले। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं। अल्लाह का फैसला है कि इस तरह के मुनकर लोगों को वो रायाब नहीं करेगा। 4. अपने बुतों के ताल्लुक से बाज जानवर कुरैश ने हराम करार दे रखे थे, चुनांचे वो उनकी कुर्बानी भी नहीं करते थे। इसी तरह इस घर से मुताल्लिक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस रवायात भी अपने दुनियावी मुफादात की खातिर उन्होंने बड़ी हद तक बदल डाली थी। अल्लाह ताला ने इस पर उन्हें तंबी की और बताया कि जानवर वही हराम है जिनकी वजाहत कुरान में कर दी गई है, इसलिए इस इफ्तिरा से बच्चों और अल्लाह के कायम करदा तमाम हुर्मतों की तज़ीम बजा लाओ। हैं जो इब्राहीम को बताई गई थी, इनको अच्छी तरह समझ लो और याद रखो कि जो अल्लाह की कायम की हुई हुर्मतों की तज़ीम करेगा तो उसके परवरदिगार के नजदीक ये इसके हक में बेहतर है। और ये भी कि जानवरों के बारे में इन मुशरिकीन के तवहुमात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए चौपाए हलाल ठहराए गए हैं, सिवाय उनके जो तुम्हें कुरान में बताए जा रहे हैं। सोबतों की गंदगी से बच्चों और झूठी बात से भी जो उनके हवाले से किसी चीज को हलाल और किसी को हराम ठहरा कर अल्लाह पर बांधते हो और इसके शायर की तज़ीम करो, अल्लाह की तरफ यकसा होकर किसी को इसका शरीक करके नहीं। और याद रखो कि जो अल्लाह के शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा है। अब परिंदे इसको उचक ले जाएंगे, हवा इसको किसी दूर दराज जगह पर ले जाकर फेंक देगी। ये बातें हैं, इन्हें अच्छी तरह समझ लो और याद रखो कि जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर की तज़ीम करेगा तो ये दिलों की परहेजगारी में दाखिल है। 5. कुर्बानी के जानवरों से कोई फायदा उठाना बिलअमूम ममनू समझा जाता था, चुनांचे इस मकसद के लिए खास कर देने के बाद लोग ना उनका दूध इस्तेमाल करते थे और ना उनसे बारबरदारी का कोई काम लेते थे। कुरान ने वजाहत फरमाई कि उन शायर की तज़ीम के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। कुर्बानी का वक्त आ जाने तक उन जानवरों से हर तरह का फायदा उठाना बिल्कुल जायज है। इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक तरह तरह की मनफातें हैं, फिर इनको कुर्बानी के लिए खुदा के उसी कदीम गिर की तरफ ले जाना। 6. अरब में यहूद भी थे और एक कमजोर रवायत की बना पर उन्होंने ऊंट को हराम करार दे रखा था। अल्लाह ताला ने बताया कि ये महज वाहिमा है, लिहाजा ऊंट की कुर्बानी भी बगैर किसी तरद्दुद के की जाएगी। बल्कि अरबों को ये जानवर चूंकि निहायत अजीज है, लिहाजा वो अगर अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए इसकी कुर्बानी करेंगे तो उनके लिए यकीनन ये अल्लाह के तकर्रुब का बहुत बड़ा जरिया होगी।
تشكرون ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायर इलाही में शामिल किया है, इनमें तुम्हारे लिए बड़े खैर है। सो उनको सफ बस्ता करके उन पर भी अल्लाह का नाम लो। फिर जब कुर्बानी के बाद वो अपने पहलुओं पर गिर पड़ी तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो मोहताज हैं, मगर कनात किए बैठे, और उनको भी जो बेकरार होकर मांगने के लिए आ जान। इन जानवरों को हमने इसी तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। 7. कुर्बानी के बारे में ख्याल किया जाता था कि अल्लाह ताला उसके गोश्त और खून से महजूज होता है। कुरान ने मुतनब्बे किया कि ये महज हमाकत है, अल्लाह ताला उन चीजों से नहीं बल्कि इस तकवा से महजूज होता है जो इन कुर्बानियों से उनके पेश करने वालों के दिलों में पैदा होता है। لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है ना उनका खून, बल्कि इसको सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि अल्लाह ने जो हिदायत तुम्हें बख्शी है इस पर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। यही तरीका है उनका जो खूबी का रवैया इख्तियार करें, और ये पैगंबर उन लोगों को बशारत दो जो खूबी का रवैया इख्तियार करने वाले हैं। 8. मरवा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बान गाह है। यहूद चूंकि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए सफा मरवा के तवाफ के बारे में भी तरह तरह के शुबहात पैदा करते रहते थे। कुरान ने इस कितमान हक पर उन्हें तंबीह की और साफ वाज़े कर दिया कि ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह के शायर में से हैं और इनका तवाफ एक नेकी का काम है। मुसलमान को इस मामले में कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। सफा और मरवा यकीनन अल्लाह के शायर में से हैं, चुनांचे वो लोग जो इस गिर का हज या उम्रा करने के लिए आए उन पर कोई हर्ज नहीं कि वो इन दोनों में तवाफ भी कर ले, बल्कि ये एक नेकी का काम है, और जिसने अपने शौक से नेकी का कोई काम किया तो अल्लाह इसे कबूल करने वाला है, इससे पूरी तरह बाखबर है। इस मामले में जो हकायक हमने नाजिल किए और जो हिदायत भेजी थी, इसे जो लोग छुपाते हैं, इसके बावजूद कि इन लोगों के लिए अपनी किताब में हमने इसे खोल खोल कर बयान कर दिया था, यकीनन वही है जिन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले भी जिन पर लानत करेंगे। 9. हज के सिलसिले में एक बिदअत ये भी ईजाद कर ली गई थी कि हज से वापसी पर और एहराम की हालत में लोग अपने घरों में उनके दरवाजों से नहीं बल्कि पीछे से दाखिल होते थे। इस अजीब व गरीब हरकत का मुहर्रिक गालिबन यह वहम था कि जिन दरवाजों से गुनाहों का बोझ लादे हुए निकले हैं, पाक हो जाने के बाद भी उन्हीं से घरों में दाखिल होना अब खिलाफ तकवा है। कुरान ने इस अहमकाना हरकत से रोका और फरमाया कि यह हरगिज कोई नेकी का काम नहीं है, इसलिए अब इसका आदा नहीं होना चाहिए। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون। और ये हरगिज कोई नेकी नहीं है कि एहराम की हालत में और हज से वापसी पर तुम घरों के पीछे से दाखिल होते हो, बल्कि नेकी तो असल में इसकी है जो तकवा इख्तियार करे। इसलिए अब घरों में उनके दरवाजों ही से आओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फला नसीब हो जाए। 10. ज़मान जाहिलियत में हज ने इबादत से ज्यादा एक नीम मजहबी मेले की सूरत इख्तियार कर ली थी, चुनांचे लोग उसके लिए हर तरह का एहतिमाम करते, लेकिन इस बात को बहुत कम अहमियत देते थे कि इस सफर में असल ज़ादे राह तकवा का ज़ाद राह है और वो हज के लिए निकले हैं तो इन्हें अब कोई शहवता नाफरमानी या लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी चाहिए। ये इस अजीम इबादत की रूह के मुनाफी है। अल्लाह ताला ने इस तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि इस सफर के लिए आदमी को सबसे ज्यादा इसी तकवा के ज़ाद राह का एहतिमाम करना चाहिए। हज के मुतय्यन महीने हैं, सो इनमें जो शख्स भी एहराम बांध कर हज का इरादा कर ले, इसे फिर हज के इस जमाने में न कोई शहवत की बात करनी है, न खुदा की नाफरमानी की और न लड़ाई झगड़े की कोई बात इससे सरजद होनी चाहिए। और याद रहे कि जो नेकी भी तुम करोगे अल्लाह इसे जानता है। और हज के इस सफर में तकवा का ज़ाद राह लेकर निकलो, इसलिए कि बेहतरीन ज़ाद राह यही तकवा का ज़ाद राह है, और उसके लिए अक्ल वालों मुझसे डरते रहो। 11. हज के बारे में इसी गफलत का नतीजा था कि लोग मुज़दलिफा पहुंचते तो वहां तस्बीह और तहल और जिक्र व इबादत के बजे बेबिशरा तिजारत और इस तरह के दूसरे कामों की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। कुरान ने बताया कि इसमें तो कोई मजाका नहीं कि हज के साथ आदमी बेबिशरा की नौयत का कोई काम कर ले, लेकिन हज के मकामात उन चीजों की जगह नहीं है
علم اور معرفت کی یہ جلوہ گاہیں تو صرف اللہ کی یاد کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ البتہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں تھے۔ 12 قریش نے اپنے لیے یہ امتیاز قائم کر لیا تھا کہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیت اللہ کے پروہت اور مجاور ہیں، لہذا ان کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توجیہ قبول نہیں کی اور حکم دیا کہ انہیں بھی عرفات میں اسی طرح حاضر ہونا چاہیے جس طرح دوسرے سب لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں، تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ 13 مینا کے ایام بھی زیادہ تر قصیدہ خوانی، داستان گوئی اور مفاخر کی مجلسوں میں گزرتے تھے۔ پھر یہی نہیں، بعض لوگ حج جیسی عظیم عبادت کو بھی اپنے دنیاوی مفادات کے حوالے ہی سے دیکھتے تھے، اور اس موقع پر بھی اللہ سے اگر کچھ مانگتے تو اسی دنیا کے لیے مانگتے تھے۔ قرآن نے اس پر تنبیہ کی اور فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ سے ماننے کا موقع ہے، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی ہے جو اپنی کمائی کا حصہ پالیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ 14 اس سلسلہ کی بدترین چیز عریاں طواف کی بدعت تھی۔ بیت اللہ میں اس غرض سے لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر لوگ کپڑے اتار اتار کر رکھ دیتے تھے۔ پھر صرف قریش کی فیاضی ہی ان کی ستر پوشی کرتی تھی، ان کے مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کپڑے مستعار دیتی تھیں، لیکن جو لوگ محروم رہ جاتے تھے وہ برہنہ طواف کرتے اور اسی کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن نے اسے ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ عبادت کی ہر جگہ پر آدمی کو ستر چھپا کر اور پورا لباس پہن کر جانا چاہیے۔ آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ۔ حج و عمرہ کا مقصد وہی ہے جو ان کی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید کا اقرار اور اس بات کی یاد دہانی کے اسلام قبول کر کے ہم اپنے آپ کو پروردگار کی نظر کر چکے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت اور دل و دماغ میں جن کے رسوخ کو قرآن نے مقامات حج کے منافع سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی جو آیت ابتدا میں نقل ہوئی ہے اس میں حج کے مناسک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے تاکہ وہ اپنے لیے منفرد کی جگہوں پر حاضر ہوں۔ یہ مقصد ذکر کے ان الفاظ سے نہایت خوبی کے ساتھ واضح ہوتا ہے جو اس عبادت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی مقصد کو نمایاں رکھنے اور ذہنوں میں پوری طرح راسخ کر دینے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ چنانچہ احرام باندھ لینے کے بعد یہ الفاظ ہر شخص کی زبان پر مسلسل جاری رہتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ہم تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج و عمرہ کے ایام، عمرہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ پورے سال میں لوگ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے البتہ 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کے ایام مقرر ہیں اور یہ انہی ایام میں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو اس عبادت کے لیے چونکہ اقصے عالم سے سرزمین عرب کے شہر مکہ پہنچنا ہوتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو محفوظ رکھنے کی غرض سے 4 مہینے لڑنے بھرنے اور جنگ ودال کے لیے ممنوع قرار دیے ہیں۔ یہ مہینے رجب، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہیں۔ ان میں سے رجب کا مہینہ عمرے کے لیے اور باقی 3 حج کے لیے خاص کیے گئے ہیں۔ ان مہینوں کی یہ حرمت ہمیشہ سے قائم چلی آ رہی ہے، اس معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتہ میں 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، سو ان 4 مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو۔ حج و عمرہ کے مقامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے، صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ یہ اشارہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہر ہیں جو کسی حقیقت کا شعور ذہنوں میں قائم رکھنے کے لیے اللہ و رسول کی طرف سے بطور ایک نشان کے مقرر کیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے تو یہ دلوں کا تقوی ہے، ان کا تعارف درج ذیل ہے۔ مواقیت، حج عمرہ کی غرض سے آنے والوں کے لیے حدود حرم سے کچھ فاصلے پر بعض جگہیں متعین کر دی گئی ہیں جن سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ان پر آئین کے برابر کسی بھی جگہ پر پہنچ کر ضروری ہے کہ احرام باندھ لیا جائے۔ اصطلاح میں انہیں میقات کہا جاتا ہے۔ یہ جگہیں 5 ہیں: مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذو الحلیفہ، یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم، مصر و شام سے آنے والوں کے لیے جحفہ، ند سے آنے والوں کے لیے قرن اور مشرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرب۔ بیت الحرام، یہ وہی معبد ہے جسے قرآن میں البیت العتیق اور المسجد الحرام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی عمارت چونکہ مکعب بنائی گئی ہے اس لیے اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سرزمین عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے۔ قرآن میں اس شہر کا نام بقبے آیا ہے جس کے معنی آباد جگہ کے ہیں۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 277 میٹر ہے اور یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکہ غیر آباد تھا۔ قدیم عربوں کا ایک قبیلہ جرہم البتہ اس علاقے کا حکمران تھا اور مکہ ہی کے قرب وجوار میں رہتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ کی ایک لڑکی سیدہ بنت سے ہوئی تھی۔ ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلہ کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے۔ پھر بنو خزاعہ اور بنو بکر نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش 1 صدی پہلے خزاعہ کے سردار حلیل بن حبشہ کی وفات ہوئی تو قس بن کلاب نے اسے دوبارہ حاصل کیا اور بنی اسماعیل کی حکومت ایک مرتبہ پھر اس شہر پر قائم ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے حکم سے یہاں آئے تو بیت الحرام امتداد زمانہ اور سیلاب کی ستم رانیوں سے گر چکا تھا اور آس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ پروردگار سے الہام پا کر انہوں نے اس کی پرانی بنیادیں دریافت کی اور اپنے فرزند اسماعیل کی مدد سے ایک بے چھت کی عمارت کھڑی کر دی۔ ان کے مقدس ہاتھوں کی یہ تعمیر بھی گردش ایام سے محفوظ نہ رہی اور بالآخر منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد پہلے عمالقہ نے اور پیرق الجرہم نے اسے تعمیر کیا۔ بعض حوادث کی وجہ سے جرہم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی تو قریش نے اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا، لیکن سرمایہ کم پڑ جانے کی وجہ سے یہ عمارت اصل ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیش آیا، چنانچہ اب بھی تعمیر کے اس کام میں شریک رہے، بلکہ مورخین کا بیان ہے کہ حجر اسود کے دوبارہ نصب کرنے کا قضیہ اب ہی کے حسن تدبیر سے طے ہوا۔ روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قریش کی تالیف قلب ملحوظ نہ ہوتی تو اس کا جو حصہ عمارت سے باہر رہ گیا ہے اور حتیم کہلاتا ہے اب اسے عمارت میں شامل کر کے بیت اللہ کو اس کی اصل ابراہیمی بنیادوں پر استوار کر دیتے۔ عبداللہ بن زبیر نے اب کی اسی خواہش کے پیش نظر
कुरैश की बनाई हुई इमारत को गिराकर अपने ज़मान खिलाफत में इसे असर नौ तामीर किया था, लेकिन हुज्जाज ने जब उनके खिलाफ जंग में संगबारी की तो ये इमारत भी टूट गई। उनकी शहादत के बाद इसने अब्दुल मुल्क बिन मरवान के हुक्म से इसको मुनहदिम करके एक मर्तबा फिर कुरैश की कायम की हुई बुनियादों पर तामीर कर दिया। इसके बाद से ये इसी तरह कायम है। हजर अस्वद इस इमारत के कोने में नस्ब है। इससे आगे इमारत का शुमाली कोना रुकन इराकी, मगरबी कोना रुकन शामी और जुनूबी कोना रुकन यमानी कहलाता है। बैत अल हराम का दरवाजा जमीन से कोई 2 मीटर ऊंचा है। इसके और हजर अस्वद के दरमियान की दीवार को मुल्तजम कहा जाता है। ये गोया इस्तान इल्लाही की दहलीज है जिससे चिमट कर लोग दुआएं करते हैं। इमारत पर सिया कपड़े का एक गिलाफ पड़ा रहता है जिसे हर साल तब्दील कर दिया जाता है। इमारत के सहन में सफेद रंग का एक पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी पर खड़े रहकर उसकी दीवारें बुलंद की थीं। इस पत्थर से कुछ फासले पर एक कुदरती चश्मा है जिसे जमजम कहते हैं। बैत अल हराम की जियारत के लिए आने वाले इससे अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके हुदूद चारों तरफ कई किलोमीटर तक वसी और हमेशा से मालूम और मुतय्यन है। ये पूरा इलाका हरम कहलाता है जिसमें किसी इंसान या जानवर हत्ता के अब से आप उगने वाली नबातात को भी नुकसान पहुंचाना ममनू करार दिया गया है। कुरान ने और के अल्फाज में इसकी यही हैसियत बयान फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, ये वो शहर है जिसे अल्लाह ने इस दिन से हराम ठहराया है जब उसने जमीन व आसमान पैदा फरमाए थे। अल्लाह की कायम करदा इसी हुर्मत की वजह से ये क़यामत तक के लिए हराम है। मुझसे पहले किसी शख्स को इसमें क़िताल की इजाजत नहीं दी गई। मेरे लिए भी ये दिन की एक घड़ी ही के लिए हलाल किया गया। चुनांचे अल्लाह की कायम करदा इसी हुर्मत की वजह से ये अब भी क़यामत तक हराम ही रहेगा। न उसके कांटों वाले दरख्त काटे जाएंगे, न इसके शिकार को भगाया जाएगा, न इसमें गिरी हुई कोई चीज उठाई जाएगी इल्ला ये को उसे मालिक तक पहुंचाने के लिए उठाए, और न उसकी घास काटी जाएगी। सफा और मरवा ये 2 पहाड़ियां हैं जो बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब वाक़े हैं। सैयदना इस्माइल की कुर्बानी का वाक़या इन्हीं में से एक पहाड़ी मरवा पर पेश आया था। इमाम हमीद अल दीन फराही ने अपनी किताब अल-राई अल-सही मनहो अल-ज़ब में इसे पूरी तरह मोरहुन कर दिया है। चुनांचे यही असल कुर्बान गाह है जिसे लोगों की सहूलत के लिए मीना तक वसत दे दी गई है। इस कुर्बान गाह के तवाफ में फेरे सफा से मरवा और मरवा से सफा तक होते हैं। इस्तिलाह में इसे साई कहते हैं। मीना 2 पहाड़ियों के दरमियान ये एक वसी मैदान है जिसका फासला मक्का से तकरीबन 5 किलोमीटर है। जुल्हिज्जा को मक्का से आने के बाद और 10 जुल्हिज्जा को अरफात से वापस आकर हुज्जाज यहीं क़याम करते और हज के बाकी मनासिक पूरे करते हैं। अरफात मीना से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर यह भी एक वसी मैदान है जहां 9 जुल्हिज्जा को मुसलमानों का इमाम खुतबा देता और उसके बाद हुज्जाज गुरूब आफ्ताब तक वकूफ करते। मुज़दलिफा मीना के रास्ते में ये एक दूसरा मैदान है जहां अरफात से वापसी के बाद हुज्जाज रात गुजारते हैं। ये मीना और अरफात के तकरीबन दरमियान में वाक़े है। हुदूद हरम यहाँ से शुरू होते हैं, इसलिए इसे अल-मुश्र अल-हराम भी कहा जाता है। कुरान में इसका यही नाम आया है। जमरात मीना के मैदान में ये 3 सतून हैं जिन्हें शैतान की अलामत करार दिया गया है। उनमें से एक सतून सबसे बड़ा है, इसे जमर अक़बा या जमर अल-इख़रा कहते हैं। दूसरे 2 सतून जमर अल-अव्वल और जमर अल-विस्ता के नाम से मौसूम हैं। अरफात से वापस आकर हुज्जाज इन्हीं सतूनों पर संगबारी करते हैं। हज और उम्रा का तरीका। हज और उम्रा के लिए जो तरीका शरीयत में मुकर्रर किया गया है वो ये है। उम्रा इस इबादत की नियत से इसका एहराम बांधा जाए। बाहर से आने वाले ये एहराम अपनी मिकात से बांधी, मुकीम खा वो मुक्की हों या आर्जी तौर पर मक्का में ठिरे हुए हों, इसे हुदूद हरम से बाहर करीब की किसी जगह से बांधी। और जो लोग उन हुदूद से बाहर लेकिन मिकात के अंदर रहते हों, उनकी मिकात वही जगह है जहां वो मुकीम है, वो वहीं से एहराम बांध ले और तलबी पढ़ना शुरू कर दें। बैतुल्लाह में पहुंचने तक तलबी का वर्द जारी रखा जाए। वहां पहुंचकर बैत अल्लाह का तवाफ किया जाए, फिर सफा और मरवा की सई की जाए। खुदा के जानवर साथ हों तो उनकी कुर्बानी की जाए। कुर्बानी के बाद मर्द सर मंडवा कर हजामत कर इक्के और औरतें अपनी चोटी के आखिर से थोड़े से बाल काट कर एहराम खोल दें। ये एहराम एक इस्तिलाह है। इसके मानी ये हैं कि अब वो शहवत की कोई बात नहीं करेंगे, ज़ेब व जीनत की कोई चीज मसलन खुशबू वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाखून नहीं तराशेंगे, न जिस्म के किसी हिस्से के बाल उतारेंगे, न मील कचियल दूर करेंगे, यहाँ तक कि अपने बदन की जुएं भी नहीं मारेंगे, शिकार नहीं करेंगे, सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, अपना सर, चेहरा और पाँव के ऊपर का हिस्सा खुला रखेंगे और एक चादर तहबंद के तौर पर बांधेंगे
और एक ओढ़ लेंगे। औरतें अलबत्ता सिले हुए कपड़े पहनेंगी और सर और पाँव भी ढांप सकेंगी। उनके लिए सिर्फ चेहरे और हाथ खुले रखने जरूरी हैं। तलबी से मुराद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक का वर्द है जो एहराम बांधते ही शुरू होता और बैत अल्लाह में पहुंचने तक बराबर जारी रहता है। हज उम्रा के लिए तन्हा यही जिक्र है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है। तवाफ उन 7 फेरों को कहते हैं जो हर तरह की नजासत से पाक होकर बैत अल्लाह के गिर्द लगाए जाते हैं। इनमें से हर फेरा हजर अस्वद से शुरू होकर इसी पर खत्म होता है और हर फेरे की इब्तिदा में हजर अस्वद का इस्तिलाम किया जाता है। ये हजर अस्वद को चूमने हाथ से इसको छूकर अपना हाथ चूम लेने के लिए एक इस्तिलाह है। हुजूम की सूरत में हाथ से हाथ की छड़ी से इस तरह की किसी दूसरी चीज से इशारा कर देना भी इसके लिए काफी समझा जाता है। सही से मुराद सफा और मरवा का तवाफ है। ये भी 7 फेरे हैं जो सफा से शुरू होते हैं। सफा से मरवा तक एक और मरवा से सफा तक दूसरा फेरा शुमार किया जाता है। इनमें से आखिरी फेरा मरवा पर खत्म होता है। कुर्बानी की तरह सफा और मरवा की ये सही भी बतौर ततोए की जाती है। ये उम्रे का कोई लाजमी हिस्सा नहीं है। उम्रा इसके बगैर भी मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद सफा और मरवा यकीनन अल्लाह के शायर में से हैं। चुनांचे वो लोग जो इस गिर का हज या उम्रा करने के लिए आए उन पर कोई हर्ज नहीं कि वो उन दोनों में तवाफ भी कर ले, बल्कि ये एक नेकी का काम है और जिसने अपने शौक से नेकी का कोई काम किया तो अल्लाह इसे कबूल करने वाला है। इससे पूरी तरह बाखबर है। खुदा का लफ्ज उन जानवरों के लिए बोला जाता है जो हरम में कुर्बानी के लिए खास किए गए हों। दूसरे जानवरों से उनको मुमय्यज रखने के लिए उनके जिस्म पर निशान लगाए जाते और गले में पट्टे डाले जाते हैं। कुरान ने अल-कलाइद की ताबीर उनके लिए इसी बिना पर इख्तियार की है। हज उम्रे की तरह हज के लिए भी पहला काम यही है कि उसकी नियत से इसका एहराम बांधा जाए। बाहर से आने वाले ये एहराम अपने मिकात से बांधें। मुकीम ख्वाबो मुक्की हों या आर्जी तौर पर मक्का में ठहरे हुए हों हुदूद हरम से बाहर लेकिन मिकात के अंदर रहते हों, उनकी मिकात वही जगह है जहां वो मुकीम है। वो वहीं से एहराम बांध लें और तलबी पढ़ना शुरू कर दी। 8 जुल्हिज्जा को मिना के लिए रवाना हो और वहां कयाम करें। 9 जुल्हिज्जा की सुबह अरफात के लिए रवाना हो। वहां पहुंचकर इमाम जोहर की नमाज से पहले हज का खुतबा दे। फिर जोहर और असर की नमाज जमा और कसर करके पढ़ी जाए। नमाज से फारिग रहकर जितनी देर के लिए मुमकिन हो अल्लाह ताला के हुजूर में तस्बीह ओ तहम, तकबीर ओ तहल और दुआ ओ मुनाजात की जाए। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफा के लिए रवाना हूँ। वहाँ पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज जमा और कसर करके पढ़ी जाए। रात को इसी मैदान में कयाम किया जाए। फजर की नमाज के बाद यहाँ भी थोड़ी देर के लिए अरफात ही की तरह तस्बीह ओ तहम, तकबीर और दुआ ओ मुनाजात की जाए। फिर मीना के लिए रवाना हो और वहाँ जमर अकबा के पास पहुंचकर तलबी पढ़ना बंद कर दिया जाए और इस जिमरे को 7 कंकरियां मारी जाएं। खुदा के जानवर साथ हों या नजर और कफारे की कोई कुर्बानी वाजिब हो चुकी हो तो ये कुर्बानी की जाए। फिर मर्द सर मनवा कर हजामत करा के और औरतें अपनी चोटी के आखिर से थोड़े से बाल काट कर एहराम का लिबास उतार दें। फिर बैतुल्लाह पहुंचकर इसका तवाफ किया जाए। एहराम की तमाम पाबंदियां इसके साथ ही खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अगर शौक हो तो सफा व मरवा की सई भी कर ली जाए। फिर मिना वापस पहुंचकर 2 या 3 दिन कयाम किया जाए और रोजाना पहले जमराल ओला फिर जमर अलविस्ता और रास के बाद जमर अलिखरा को 7 कंकरियां मारी जाए। सैयदना इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के जमाने से हज और उम्रा के मनासिक यही हैं। कुरान मजीद ने इनमें कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ इतना किया है कि उनसे मुताल्लिक बाज़ फ़िक़ही मसाइल की तौज़ी फरमा दी है। ये अहकाम दर्ज झेल हैं। पहला हुक्म ये है कि हज उम्रा के ताल्लुक से जो हुर्मत अल्लाह ताला ने कायम कर दी है उनकी तज़ीम ईमान का तकाजा है, वो हर हाल में कायम रहनी चाहिए। ताहम कोई दूसरा फरीक अगर उन्हें मलहूज रखने से इनकार कर देता है तो उसके बदले में मुसलमानों को भी हक कि वो बराबर का इक़दाम करें, इसलिए कि इस तरह की हुर्मत बाहमी तौर पर ही कायम रह सकती है, उन्हें कोई फरीक अपने तौर पर कायम नहीं रख सकता। माह हराम का बदला माह हराम है और इसी तरह दूसरी हुर्मतों में भी बदले हैं।
लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे उनको अपने ऊपर इस ज्यादती के बराबर ही जवाब दो और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह उनके साथ है जो उसके हुदूद की पाबंदी करते हैं। उस्ताद इमाम अमीन एहसन इस्लाही इस हुक्म की वजाहत में लिखते हैं, मतलब यह है कि शहर हरम में अहदूद हरम में लड़ाई भिड़ाई है तो बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन जब कुफ्फार तुम्हारे लिए उसकी हुर्मत का लिहाज नहीं करते तो तुम्हें भी यह हक हासिल है कि क़िसास के तौर पर तुम भी उनको उनकी हुर्मत से महरूम कर दो। हर शख्स की जान शरीयत में मोहतरम है, लेकिन जब एक शख्स दूसरे की जान का एहतराम नहीं करता, इसको कत्ल कर देता है तो उसके क़िसास में वो भी हुर्मत जान के हक से महरूम करके कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह अशर हरम और हुदूद हरम का एहतराम मुस्लिम है, बशर्ते के कुफार भी उनका एहतराम मलहूज रखें और उनमें दूसरों को जुल्म व सितम का हदफ न बनाएं। लेकिन जब उनकी तलवारें इन महीनों में और इस बलद अमीन में बेनियाम होती हैं तो वो सजावार हैं कि उनके क़िसास में वो भी उनके अमन व एहतराम के हुकूक से महरूम किए जाएं। मजीद फरमाया कि जिस तरह अशर हरम का यह क़िसास जरूरी है, इसी तरह दोसर छोटी हुर्मतों का क़िसास भी है, यानी जिस मोहतरम चीज के हुकूक हुर्मत से वो तुम्हें महरूम करें, तुम भी उसके क़िसास में इसके हक हुर्मत से उन्हें महरूम करने का हक रखते हो। दूसरा हुक्म यह है कि इस इजाजत के बावजूद मुसलमान अपनी तरफ से कोई पेश कदमी नहीं कर सकते। ये अल्लाह की हुर्मत है, उनके तोड़ने में पहल एक बदतरीन जुर्म है, इसका इर्तिकाब किसी हाल में भी नहीं होना चाहिए। बैत अल हराम पर हमला खुदा के घर पर हमला है। जिन जानवरों के गिले में खुदा की तखसीस के पट्टे बंध गए हैं और जो अल्लाह के बंदे इसके फजल और उसकी खुशनुदी की तलाश में रख्त सफर बांध कर निकले हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे होना खुद अल्लाह परवरदिगार आलम से तारुज़ करने के मुतरादिफ है। इस वजह से किसी कौम की दुश्मनी भी मुसलमानों को इस बात पर आमादा न करे कि वो इस मामले में हुदूद से तजावुज करे। उन पर वाज़े रहना चाहिए कि जो परवरदिगार अपने अहद विमसाक से कौमों पर करम फरमाता और उन्हें सरफराजी बख्शता है, इसके यहाँ इस अहद मिसाक के तोड़ने की पादाश भी बड़ी ही सख्त है। न हराम महीनों की, न हुदा के जानवरों की, न उनमें से खास कर उन जानवरों की जिनके गिले में नजर के पट्टे बंधे हुए हों, और न बैत अल हराम के आज़मीन की जो अपने परवरदिगार की इनायतों और उसकी खुशनुदी की तलाश में निकलते हैं। तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता कुछ लोगों ने बंद कर दिया था तो उनके साथ इस बना पर तुम्हारी दुश्मनी भी तुम्हें ऐसा मुश्तइल न कर दे कि तुम हुदूद से तजावुज करो। नहीं, हर हाल में हुदूद इलाही के पाबंद रहो और नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो, मगर हक तलफी और जियादती में ताउन न करो और अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह ने हुर्मत वाले घर कबा को लोगों के लिए मरकज बनाया है और हुर्मत के महीनों, कुर्बानी के जानवरों और उन सब जानवरों को शईरा ठहरा दिया है जिनके गिले में नजर की अलामत के तौर पर पट्टे डाल दिए गए हों। ये इसलिए शईरा ठहराए गए हैं कि तुम पर वाज़े रहे कि अल्लाह जानता है जो कुछ जमीन और आसमानों में है, और ये भी कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। खबरदार हो जाओ, अल्लाह सख्त सजा देने वाला भी है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान भी है। तीसरा हुक्म यह है कि हालत एहराम में शिकार की मुमानत सिर्फ खुश्की के जानवरों के लिए है। दरियाई जानवरों का शिकार करना या दूसरों का किया हुआ शिकार खा लेना
दोनों जायज है। ये रुख्सत इसलिए दी गई है कि खुश्की के सफर में अगर ज़्यादा तैर जाए तो उसे किसी न किसी तरह हासिल किया जा सकता है, लेकिन दरिया सफर में इस तरह के मौकों पर शिकार के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहता। ताहम इसकी ये मानी नहीं है कि लोग इस रुख्सत से आगे बढ़ने की कोशिश करें। खुश्की का शिकार हर हाल में ममनू है, लिहाजा अगर कोई शख्स जानते बूझते इस गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है तो इसे कफारा अदा करना चाहिए। इसकी 3 सूरतें हैं। जिस तरह का जानवर शिकार किया गया है उसी कबील का कोई जानवर घरेलू चौपायों में से कुर्बानी के लिए बैत अल्लाह भेजा जाए। अगर ये मुमकिन न हो तो इस जानवर की कीमत की निस्बत से मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। ये भी दुश्वार हो तो इतने रोजे रखे जाएं जितने मिस्कीनों को खाना खिलाना किसी शख्स पर आयद होता है। रही ये बात कि जानवरों का बदल किया है या अगर जानवर की कुर्बानी मतुज़र है तो उसकी कीमत क्या होगी, इसके बदले में कितने मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा, कितने रोजे रखे जाएंगे। तवास का फैसला मुसलमानों में से 2 सिका आदमी करेंगे ताकि जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के लिए अपने नफस की जानिबदारी का कोई इम्कान बाकी न रहे। ईमान वालों, अल्लाह कुछ ऐसा शिकार के जरिए से तुम्हें जरूर आजमाइश में डालेगा जो तुम्हारे हाथों और नेजों की जद में होगा, ताकि अल्लाह देख ले कि तुम में से कौन बंदे के इससे डरता है और कौन नहीं डरता। फिर जिसने इस तंबी के बाद भी अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हुदूद से तजावुज किया, इसके लिए एक दर्दनाक सजा है। ईमान वालों, एहराम की हालत में शिकार न मारो, ये ममनू है, और याद रखो कि तुम में से जिसने जानते बूझते उसे मारा, इसका बदला तुम्हारे मुआशी में से इसी के हम पल्ला कोई जानवर है जैसा उसने मारा है, जिसका फैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे, और ये न्याज की हैसियत से कबा पहुँचाया जाएगा। नहीं तो इस गुनाह के कफारे में मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, इसी के बराबर रोजे रखना होंगे ताकि वो अपने किए की सजा चखे। इससे पहले जो कुछ हो चुका इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है, लेकिन अब अगर किसी ने इसे दोहराया तो अल्लाह इससे बदला लेगा। अल्लाह जबरदस्त है, वो बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार और उसका खाना जायज है, तुम्हारे और तुम्हारे काफिलों के ज़ादेराह के लिए, जब तक तुम एहराम की हालत में हो। खुश्की का शिकार अलबत्ता तुम पर हराम किया गया है, इसके करीब न जाओ और अल्लाह से डरते रहो जिसके हुजूर में तुम सब हाजिर किए जाओगे। चौथा हुक्म यह है कि हज उम्रा के लिए सफर करने वाले अगर किसी जगह घर जाएं और आन के लिए आगे जाना मुमकिन ना रहे तो ऊंट, गाय, बिक्री में से जो मुयस्सर हो इसे कुर्बानी के लिए भेज दें। का भेजना मुमकिन ना हो तो इसी जगह कुर्बानी कर दें और सर मनवा कर एहराम खोल दें। उनका हज उम्रा यही है। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया था। इस मामले में ये बात अलबत्ता वाज़ेह रहनी चाहिए कि कुर्बानी इस तरह की किसी जगह पर की जाए या मक्का और मीना में, इससे पहले सर मुंडवाना जायज नहीं है, अलये कि कोई शख्स बीमार हो, इसके सर में कोई तकलीफ हो और वो कुर्बानी से पहले ही सर मुंडवाने पर मजबूर हो जाए। कुरान ने इजाजत दी है कि इस तरह की कोई मजबूरी पेश आ जाए तो लोग सर मुंडवा ले, लेकिन रोजों और सदक़े या कुर्बानी की सूरत में इसका फिदिया दें और उनकी तादाद और मिक़दार अपनी सवाब दीद से जो मुनासिब समझी तय कर ले। रिवायतों में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया 3 दिन के रोजे रख लिए जाएं, अच्छे मिस्कीनों को खाना खुला दिया जाए, एक बिक्री ज़बह कर दी जाए तो काफी हो जाएगा। और हज व उम्रा की राह अगर तुम्हारे लिए खोल दी जाए तो उनके तमाम मनासिक के साथ उनको अल्लाह ही के लिए पूरा करो। फिर अगर रास्ते में घर जाओ तो हदिये की जो कुर्बानी भी मुयस्सर हो इसे पेश कर दो और अपने सर इस वक्त तक न मूंडो जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। फिर जो तुम में से बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो और वो कुर्बानी से पहले ही सर मंडाने पर मजबूर हो जाए तो उसे चाहिए कि रोजों या सदक़े या कुर्बानी की सूरत में इसका फिदिया दे। 5वां हुक्म यह है कि बाहर से आने वाले अगर एक ही सफर में हज और उम्रा दोनों करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि वो पहले उम्रा करके एहराम खोल दें, फिर ज़ुल्हिज्जा को मक्का ही से दोबारा एहराम बांध कर हज कर लें। ये महज एक रुख्सत है जो अल्लाह ताला ने 2 मरतबा सफर की जहमत के पेश नजर बाहर से आने वाले आज़मीन हज को अता फरमाई है, लिहाजा वो इसका फिदिया देंगे। इसकी 2 सूरतें हैं, ऊंट, गाय और बिक्री में से जो जानवर भी मुयस्सर हो इसकी कुर्बानी की जाए। ये मुमकिन ना हो तो 10 रोजे रखे जाएं 3 हज के दिनों में और 7 हज से वापसी के बाद। इससे वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के नजदीक बेहतर यही है कि हज के लिए अलग और उम्रे के लिए अलग सफर किया जाए।
चुनांचे कुरान ने सराहत कर दी है कि ये रियायत इन लोगों के लिए नहीं है जिनके घर बार मस्जिद हराम के पास हों। फिर जब तुम्हारे लिए अमन की हालत पैदा हो जाए तो जो कोई इस सफर से ये फायदा उठाए कि हज का जमाना आने तक उम्रा भी कर ले तो उसे कुर्बानी करना होगी जैसी भी मुयस्सर हो जाए, और अगर कुर्बानी मुयस्सर न हो तो रोजे रखना होंगे 3 दिन हज के जमाने में और 7 जब हज से वापस आओ, ये पूरे 10 दिन हुए। इस तरीके से एक ही सफर में हज के साथ उम्रे की ये रियायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के पास ना हो। इसकी पाबंदी करो और अल्लाह से डरते रहो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इस हुक्म के बारे में ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि जो लोग इस रियायत से फायदा उठाना चाहते हों उनके लिए सहूलत ये है कि वो फिर हुदा के जानवर साथ न लाएं बल्कि कुर्बानी के दिन वहीं से खरीद ले। इसकी वजह यह है कि उन जानवर ओहे की कुर्बानी यौमुल नहर को होगी और जैसा कि बयान हुआ कुर्बानी से पहले वो सर नहीं मनवा सकेंगे और उसके लाजमी नतीजे के तौर पर एहराम भी नहीं खोल सकेंगे। हज्जातु अलविदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही सूरत पेश आ गई थी। चुनांचे अपने फरमाया, मुझ पर वो बात अगर पहले वाज़ेह हो जाती जो अब हुई है तो मैं हुदा के जानवर साथ ना लाता और ना लाता तो मैं भी एहराम खोल देता। छठा हुक्म यह है कि मीना से 12 ज़ुल हिज्जा को भी वापस आ सकते हैं और चाहे तो 13 ज़ुल हिज्जा तक भी ठहर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बताया है कि दोनों ही सूरतों में कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि असल अहमियत इसकी नहीं कि लोग कितने दिन ठहरे बल्कि इसकी है कि जितने दिन भी ठहरे खुदा की याद में और रात से डरते हुए ठहरे। और मीना के चंद मुतय्यन दिनों में अल्लाह को याद करो। फिर जिसने जल्दी की और 2 ही दिनों में चल खड़ा हुआ इस पर भी कोई गुनाह नहीं और जो देर से चला इस पर भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, मगर उनके लिए जो अल्लाह से डरें और तुम भी अल्लाह से डरते रहो और खूब जान लो कि एक दिन तुम इसी के हुजूर में इकट्ठे किए जाओगे। हज उम्रा के अहकाम यही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म वमल से जो रहनुमाई अलबत्ता उनके बारे में हासिल हुई है इसकी तफसीलात दर्ज झेल है। एहराम बांधते वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाते थे। सैयदा आयशा का बयान है कि मैंने एहराम से पहले भी आपको मुश्क की खुशबू लगाई है और यौम अल-नहर को एहराम का लिबास उतार देने के बाद भी जब अब तवाफ के लिए मक्का रवाना हुए फरमाती हैं कि इस खुशबू की चमक में आपकी मांग में गोया आज भी देख रही हूँ। एहराम की हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिच्चिनी लगवाए, बाल जमाए और सर भी धोया है। नीज लोगों को इजाजत दी है कि उनके पास जूते न हों तो इस मजबूरी में वो टखनों से नीचे तक मोजे काट कर उन्हें इस्तेमाल कर सकते और रत्ताबंद के तौर पर बांधने के लिए इंसुला कपड़ा ना हो तो शलवार या पाजामा भी पहन सकते हैं। निकाह करने कराने या निकाह की बात तय करने को अलबत्ता अपने एहराम की हालत में पसंद नहीं फरमाया। इस हालत में कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए तो आपका इरशाद है कि इसे एहराम के कपड़ों ही में दफन कर दिया जाए और तकफीन के मौके पर ना इसे खुशबू लगाई जाए और ना इसका सर और मुंह ढांपा जाए। फरमाया है कि अल्लाह क़यामत के दिन उसको तलबी पढ़ते हुए उठाएगा। इसी तरह वजाहत फरमाई है कि एहराम की हालत में शिकार तो बेशक ममनू है, लेकिन एहराम के बगैर किसी शख्स ने शिकार किया हो तो मुहर्रम उसे खा सकता है बशर्ते कि इसके ईमा किसी इशारे को इसमें कोई दखल न हो। नीज फरमाया कि शिकार की मुमानत के इस हुक्म का मूजी जानवरों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह के जानवर हालत एहराम में भी बगैर किसी तरद्दुद के मारे जा सकते हैं। तलबी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई मुसलमान लब्बैक लब्बैक पुकारता है तो उसके दाईं और बाईं से शजर वहजर भी जमीन के आखिर तक यही पुकारते हैं। चुनांचे फरमाया है कि जिब्रील अमीन ने मुझे हिदायत की है कि उसे बुलंद आवाज से कहा जाए। इब्न उम्र की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा के लिए निकलते तो ज़ुल हलीफा पहुंचकर 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर मस्जिद के पास ऊँटनी पर सवार होते। वो खड़ी हो जाती तो तलबी शुरू कर देते थे। तवाफ हज का तवाफ तो एक ही है जिसे इस्तिलाह में तवाफ अफाजा कहा जाता है, लेकिन हज उम्रा से फारिग रहकर अपने घरों के लिए रुखसत होने वालों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की है कि जाते हुए बैत अल्लाह का तवाफ करके जाएं। इब्न अब्बास की रवायत है कि आपने फरमाया
रुखसत से पहले तुम में से हर एक का आखिरी काम यही होना चाहिए। हाइजा औरतों को अलबत्ता अपने उनकी मजबूरी के पेश नजर उसके लिए नहीं कहा, बल्कि इजाजत दी कि वो इसके बगैर ही मक्का से चली जाएं। तवाफ से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया है। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि मैं अयाम से थी तो आपने फरमाया तुम इस हालत में हज के तमाम मनासिक अदा कर सकती हो मगर तवाफ नहीं कर सकती। सलमा कहती हैं कि मैं बीमार थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र हुआ तो आपने मुझे सवारी पर तवाफ कर लेने की हिदायत फरमाई। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायत है कि मक्का पहुंचकर अपने पहला तवाफ किया तो इसमें 3 फेरे कंधे हिलाकर दौड़ती हुए और 4 अपनी चाल चलते हुए लगाए। फिर मकाम इब्राहिम की तरफ बढ़े और आस के पीछे जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद हजर अस्वद की तरफ वापस आए, इसका इस्तिलाम किया और दरवाजे से सफा की तरफ निकल गए। इब्न अब्बास का बयान है कि इस तवाफ में आपका दायां कंधा बरहना था और अपनी चादर अपने दाहिनी बगल से निकाल कर बाएं कंधे पर डाली हुई थी। तवाफ में रुकन यमानी के इस्तिलाम का जिक्र भी बाज रिवायतों में हुआ है। इसी तरह तवाफ की ये फजीलत भी नकल हुई है कि जिसने तवाफ किया और आस के साथ 2 रकत नमाज पढ़ी उसने गोया एक गुलाम अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। सही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की है कि तवाफ से फारिग होकर अब सफा की तरफ निकले और इसके ऊपर तक चढ़ गए। फिर क़िबला रू हुए, अल्लाह की तौहीद और किबरियाई बयान की और फरमाया अल्लाह के सिवा कोई अला नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही इसी की है और हम्द भी इसी के लिए है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के सिवा कोई अला नहीं, वो तन्हा है, उसने अपना वादा पूरा कर दिया है और अपने बंदे की मदद की है और मुनकिरों की तमाम जमातों को तन्हा शिकस्त दे दी है। यही कलिमात अपने 3 मरतबा दोहराए और उनके दरमियान में दुआ भी की। इसके बाद मरवा की तरफ चले। जब कदम निशेब में पहुंचे तो दौड़ने लगे। फिर जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई अपनी चाल चलने लगे। मरवा पर पहुंचकर भी अपने वही किया जो सफा पर किया था और अपने 7 फेरे इसी तरह पूरे कर लिए। अरफात का वकूफ। मिना से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हज्जा की सुबह तुलू आफ्ताब के बाद अरफात के लिए रवाना हुए। वहां अब के लिए वादी निमरा में खैमा लगाया गया था। सूरज ढलने तक अपने इसमें कयाम फरमाया। फिर वादी के निशेब में आए और लोगों को खुतबा दिया। इसके बाद जोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 तकबीरों के साथ पढ़ी। उनके आगे और पीछे कोई नवाफिल नहीं पढ़े। फिर जबल रहमत के पास क़िबला रू हैकर गुरूब आफ्ताब तक खड़े दुआ मुनाजात करते रहे। अनस रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि इस दिन लोग तलबी भी पढ़ते रहे और तकबीरें भी कहते रहे, लेकिन किसी पर कोई एतराज नहीं किया गया। सैयदा आयशा की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफा के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब होते हैं, फरिश्तों के रूबरू उन पर फख्र और मुबाहत का इजहार करते हैं और उससे ज्यादा किसी दिन अपने बंदों को आग से रिहाई नहीं देते। मुज़दलिफा का क़याम। मुज़दलिफा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज अरफात ही की तरह एक अजान और 2 तकबीरों के साथ पढ़ी। फिर सुबह तक आराम फरमाया और इस दौरान में कोई नवाफिल वगैरह नहीं पढ़े। नमाज फज्र अलबत्ता जरा सवेरे अदा की। इसके बाद रोशनी के पूरी तरह फैल जाने तक मुशरिल हराम के पास खड़े दुआ और मुनाजात करते रहे। तुलू आफ्ताब से कुछ पहले अब यहाँ से रवाना हुए और वादी मोहसर से तेजी के साथ गुजरते हुए मिना पहुँच गए। रमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन चाश्त के वक्त और बाद के दिनों में सूरज ढलने के बाद की है। इसके लिए अब जिमरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए। बैत अल हराम आपके बाईं जानिब और मिना दाईं जानिब था। फिर अपने 7 कंकरियां मारी और मारते वक्त हर कंकरी के साथ तकबीर कही। पहले 2 जमरों के पास अपने वकूफ भी फरमाया और मी के बाद क़िबला रू होकर देर तक तस्बीह ओते हम तकबीर और दुआ मुनाजात करते रहे। जमर अकबा के पास अलबत्ता अब बिल्कुल नहीं ठहरे। इस मौके पर और उससे पहले भी जब 8 जुल्हज्जा को अब मक्का से मिना आए तो जितने दिन क़याम फरमाया इसके दौरान में तमाम नमाजें कसर करके पढ़ते रहे। इलाके के बाज़ चरवाहों ने रात मिना में गुजारने के बजाय अपने रेवड़ों के पास चले जाने की इजाजत चाही तो अपने इजाजत दे दी और फरमाया यौम उल नहर को कंकरियां मारने के बाद बाकी 2 दिन की कंकरियां एक ही दिन मार लेना। कुर्बानी आम तरीके से हुई, ताहम एक अहम सवाल उसके बारे में भी पैदा हुआ कि खुदा के जानवर अगर रास्ते ही में मरने के करीब पहुंच जाएं तो क्या किया जाए। इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने जिसे अपने कुर्बानी के ऊंट देकर भेजा था पूछा तो आपने फरमाया ज़बह करके उनके नाल खून में डुबोना और कुहान के करीब रख देना, फिर उनका गोश्त न तुम खाना और न तुम्हारे साथी खाए।
हल्क हज्जातु अलविदा के मौके पर हुजूर ने खुद भी हल्क कराया और आपके बाद सहाबा ने भी इसी को तरजीह दी। इब्न उमर की रवायत है कि सर मुंडवाने वालों के लिए अपने 3 मर्तबा और बाल कटवाने वालों के लिए 1 मर्तबा दुआ फरमाई। ये इस बात का इशारा था कि कसर के मुकाबले में हल्क की फजीलत ज्यादा है। हज उम्रा से मुताल्लिक चंद बातें उनके अलावा भी रिवायतों में नकल हुई हैं। एक ये कि एक औरत ने अपना बच्चा अब की तरफ उठाया और पूछा, क्या ये भी हज कर सकता है? आपने फरमाया, हाँ, लेकिन इसका अजर तुम्हारे लिए है। दूसरी ये कि कबीला खम की एक औरत ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, मेरे बाप पर हज फर्ज है, मगर वो इतना बूढ़ा है कि सवारी पर टेर भी नहीं सकता, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? आपने फरमाया, कर सकती हो। तीसरी ये कि जौना की एक औरत ने हुजूर से पूछा, मेरी माँ ने हज की नजर मानी थी, अब वो दुनिया से रुखसत हो गई है, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? आपने फरमाया, जरूर करो। क्या इस पर कर्ज होता तो तुम अदा करती? ये अल्लाह का कर्ज है, इसे भी अदा करो, इसलिए कि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि इसका कर्ज अदा किया जाए। चौथी ये कि एक शख्स ने आपके सामने लब्बैक अन शबरमा कहा। आपने पूछा, ये शबरमा कौन है? इसने कहा, मेरा भाई है। आपने पूछा, अपना हज कर चुके हो? उसने कहा, नहीं। फरमाया, पहले अपना हज कर लो, इसके बाद शबरमा की तरफ से कर लेना। पांचवी ये कि हज्जातु अलविदा के मौके पर हुजूर मिना में लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो किसी ने पूछा, मुझे मालूम न था, मैंने कुर्बानी से पहले बाल मनवा लिए हैं। आपने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कोई हर्ज नहीं। किसी ने पूछा, मुझे मालूम न था, मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया, अब रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं। गरज ये कि किसी भी चीज की तक़दीम व ताखीर के बारे में पूछा गया तो अपने यही कहा कि अब कर लो, कोई हर्ज नहीं। छठी के मदीना के बारे में अपने लोगों को मुतनब्बे फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस बना पर मक्का को हराम ठहराया है, मैंने भी उसी बना पर मदीना को हराम ठहरा दिया। लिहाजा इसके दोनों किनारों के दरमियान में कोई शख्स न किसी का खून बहाए, न शिकार करे, न क़िताल के लिए हथियार उठाए और न किसी दरख्त के पत्ते झाड़े, इल्ला के जानवरों को खिलाना पेश नजर हो। इसी तरह फरमाया कि जिसने मदीना में कोई नई चीज पैदा की या पैदा करने वालों को जगा दी, इस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। सातवें ये कि अपने घर और मिंबर के दरमियान की जगह के बारे में अपने फरमाया है कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर ठीक इस मकाम पर है जहाँ क़यामत में मेरा हौज होगा।